जय गुरुदेव। और आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने वाला हूँ। उसको समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, अपने अहंकार को दूर रखें। जातिवाद एक समाज में एक ऐसा अहंकार है, एक ऐसा विषाद है, ऐसा एक विष है जो समाज को हजारों वर्षों से खोखला करता हुआ आ रहा है और करता रहेगा, क्योंकि अहंकार जो होता है वो अपना स्वयं का होता है। आज मैंने और भी पढ़ता हूँ, मैं और भी लेख पढ़ता हूँ। जाटवों का अपना एक वो आता है कि लेख हमने भी सहयोग दिया है। ब्राह्मणों का अपना एक सहयोग आता है कि हमने ये किया है समाज में। और जाटों का अपना एक सहयोग आता है, ठाकुरों का अपना एक सहयोग आता है, और वैश्यों का अपना एक सहयोग आता है। और सभी के मैं लेखें पढ़ता हूँ और सभी अपने अपने परिश्रम से सभी समाज को योगदान देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि सनातन समाज जो है वो 7 बिरादरियों से सनातन है। अक्सर समाज में जो बोला जाता है 7 बिरादरियों से हम सनातन समाज बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी सूरमा नहीं मिला आज तक कि आज वर्तमान में चमार भले ही चप्पल ना बनाता हो और हरिजन कहीं कहीं सफाई नहीं करता हो, कहीं कहीं, लेकिन कर्म तो इन्हीं का है, वर्ण तो इन्हीं का है। खटीक आज के दौर में काटा पीटी नहीं करता है जानवरों की, लेकिन हमारे समाज में तो उसी के पास में ये अधिकार है, खटीक के पास में। वैश्यों के पास में व्यापार का अधिकार है, ब्राह्मणों के पास में जो हमारे संस्कार उनका अधिकार है। लेकिन मेरी समस्या एक ऐसी है कि मुझे अब बाहर आना ही पड़ेगा, और मेरी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, मेरा अपना ज्ञान है, और मेरा अपना एक ज्ञान है। और ज्ञान होने के साथ साथ में मेरा अपना एक, ऐसा कहते हैं मैं गोस्वामी समाज से आता हूँ, वैसे तो मैं सन्यासी समाज से। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु होता है, लेकिन मुझ में अपने आप में कोई ऐसी योग्यता नहीं दिखती कि मैं ब्राह्मणों का गुरु होने के योग्य हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदा से पूज्य था, पूज्य है और पूज्य रहेगा। क्षत्रिय हमेशा से देश की रक्षा करते हुए आए हैं और देश की रक्षा करते रहेंगे। वैश्य हमेशा से समाज का व्यापार करता रहा है और समाज का व्यापार करता रहेगा। चमार की जो जाति है, खटीक की जो जाति है, नाऊ की जो जाति है, नाऊ का काम है हमारे समाज में हमारे परिवारों का संदेश फैलाना। तो ये सभी अपनी अपनी जातियाँ काम कर रही हैं, लेकिन समाज पे समय समय पे आज़ादी के काल में सभी का अपना अपना योगदान रहा है, इस बात को भूलिएगा मत। इन्हीं जाति कारणों से हमारा समाज खंडित हुआ। हमारे ही समाज के लोग, हमने उनकी उपेक्षा की, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, आज वो हमारे विरोधी हो गए। उन्हें यही नहीं पता है कि उनका कुल उन्होंने कहाँ से धर्म परिवर्तन किया था। आज हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं, आज हम उनसे यह आशा करते हैं कि ये घर वापसी कर लें। आज घर वापसी कर लें, तब तो हमने उपेक्षा की थी इन लोगों की। हमारे अंदर जो अहंकार है जाति का, ज्ञान कितना है तुम्हारे अंदर, योग्यता तुम्हारी कितने अंदर है। एक हमारा जो हमने जिनको अपना प्रधानमंत्री समझा है, वो जो चौकीदार कहते हैं अपने आपको स्वयं को, वो 24 घंटे काम करते हैं। हमारे अंदर कितनी योग्यता है, हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम 16 घंटे भी काम कर सकें। वैसे हम बहुत ऊंची जाति के हैं और बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत खाते पीते हैं। वो तो खाता भी पीता भी नहीं है वो आदमी, और अपने उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार को त्याग दिया। एक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने बिल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं। हमारी समस्या ये है कि हम अहंकार में इतने लिप्त हैं। आज मैंने एक ब्राह्मण का लेख पढ़ा था, उससे 1-2 दिन पहले मैंने एक केवट समाज का एक लेख पढ़ा था, उससे पहले मैंने उससे
पहले मैं चमार जाति का एक लेख पढ़ा था, उससे पहले मैंने अपनी वैश्य समाज का एक लेख पढ़ा था, उससे पहले मैंने ठाकुर का एक वैश्य लेख पढ़ा था। मैं लेख ही पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और कितना अहंकार है अपनी अपनी जातियों का, और हमारा समाज कितना खंडित हो रहा है, इस बात का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आज वर्तमान में हमारा समाज कितना खंडित हो रहा है इन्हीं जातियों के कारण। हम अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं, हम स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और समाज हमारी कितनी गर्त में जा रहा है, हमारा भारत कितना गर्त में जा रहा है, हमारी भारतीय सभ्यता कितनी गर्त में जा रही है, इस बात का हमें ज़रा भी ख्याल नहीं है। हमें अपने समाज का ख्याल है, हमें अपना ख्याल है कि हम ब्राह्मण हैं, और किसी को अपनी और जाति का ख्याल है, किसी और जाति का उसको अहंकार है कि हमने इतना योगदान दिया है, किसी जाति को इस चीज़ का अहंकार है कि हमने ये कर दिया है, हम ये कर देंगे और हम ये करते हैं। ये इन बातों से कुछ सिद्ध नहीं होता है। आज के वर्तमान में कलयुग में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है, इस बात को समझ लेना। शहरों का जो जीवन होता है और गांव का जो जीवन होता है, दोनों में अंतर होता है, और बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। शहरों में सातों बिरादरियाँ कुछ अंतर आता हो, कुछ परसेंट अंतर आता हो, लेकिन ज़्यादा परसेंट अंतर नहीं आता है। सफाई हमको हरिजन से ही करानी पड़ेगी, और शहरों में बहुत कुछ होता है, आपके गांव में नहीं होता होगा, लेकिन गांव शहर के बिना नहीं चलते हैं और शहर गांव के बिना नहीं चलते। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरा। किसी के बिना कोई समाज नहीं चलता है। सनातन समाज की एक संस्कृति है, 7 जातों से समाज बनता है और 7 जातों से सनातन समाज बना है, तभी इसको सनातन कहा गया है, क्योंकि इसमें 7 समाज हैं, 7 बिरादरियाँ हैं, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। इसका तुम्हें उल्लेख ढूंढते रह जाओगे शास्त्रों में, वेदों में, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ मिलेगा तो तुम देर कर चुके होगे, समाज जब तक गर्त में जा चुका होगा। राहुल विदेश में जाके हर बार भारत की बुराई करता है, कभी हमने इसका विरोध नहीं किया। हम अपने आपस में ही अपनी बिरादरियों से उलझ रहे हैं, अपनी ही बिरादरियों से उलझ रहे हैं, अपने समाज से ही उलझ रहे हैं, जबकि हमारा ये अधिकार ही नहीं है। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो क्या अंतर आ गया, क्या हम घट गए? मैं भी गोस्वामी समाज से आता हूँ, लेकिन कभी अपने नाम के आगे कभी गोस्वामी नहीं लगाता हूँ। मैं अपने आप को कभी भी बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ, कभी बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं। आज भारत के इर्द गिर्द, भारत के पड़ोस के जितने भी शत्रु हैं, घर में ही शत्रु हैं, घर में ही शत्रु हैं, हमें आज इनका मुकाबला करना है। हमारा भारतीय सनातन समाज गर्त में जा रहा है इन्हीं जातियों के कारण। मुझे भी राजनीति का सिक्का फेंकना पड़ेगा। अभी राजनीति बहुत कम लोग जानते हैं, राजनीति जानने के साथ साथ में अभी बड़े बुजुर्गों का असर देखा नहीं है। जो बड़े हैं उनकी तजुर्बा तुम नौजवानों से करोड़ों गुना लाजवाब है। बुजुर्ग अपने जीवन की आयु जी के बैठे हैं, उनके पास में तजुर्बा है, तुम्हारे पास में केवल जोश है, होश नहीं है। होश और जोश में बहुत अंतर होता है। 7 बिरादरियों से सनातन समाज बनता है, लेकिन आज मैं वर्तमान में केवल इतनी ही बात कह रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात कह रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि राजनीति में गुरुदेव की कृपा से मेरा पदार्पण हो रहा है और मैं आने का इच्छुक हूँ अब, क्योंकि बहुत मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है अब बात। क्योंकि जो मेरा कर्तव्य है और जो मेरा अधिकार है, मैं उसका उपयोग करना चाहता हूँ। अब मैं बहुत समय से विपक्षी लोगों की बातें बर्दाश्त करता हुआ आ रहा हूँ, और बहुत कुछ कहते जा रहे हैं वो लोग, विपक्षी लोग, राजनीति के जो जानकार हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हैं, लेकिन अभी वो कम जानते हैं राजनीति क्या है। मोदी सरकार और योगी सरकार वो कानून के अधिकार में भी बात कर रही है। अब हमें कानून के अधिकार से बाहर आना पड़ेगा। कानून हमारे भारत का बहुत घटिया है, और जो कानून है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए वकील हमारे तैयार हैं। हमें सबसे पहले इनका विरोध करना पड़ेगा, इनको
देश से बाहर करना पड़ेगा, इनको निष्कासित करना पड़ेगा वकालत से। 4 साल की बच्ची के साथ में अपराध होता है तो ये संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। किसी बेटी बहन के साथ में अभी कोलकाता उसका उसका फैसला नहीं हुआ है, और भी अभी यूपी में भी हुआ था, उज्जैन में, वो कहाँ हुआ था वो मुझे याद नहीं है ठीक से, वहाँ भी हुआ था, वहाँ भी अभी कोई चर्चा नहीं है। तो अब सामने आना ही पड़ेगा, और ऐसा लगता नहीं है कि लातों की वो बातों से मानते हैं। वो राहुल गांधी तो मुझे बहुत खटकता है, और उसके साथ में जो विपक्षी दल चलते हैं वो मुझे बहुत खटकते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा सूअर है जो आदमी तो कम है और सूअर का बच्चा ज़्यादा है। जैसे सूअर का बच्चा जैसे प्यारा लगता है ना, ऐसे ही वो राहुल गांधी प्यारा लगता है। बिल्कुल एकदम जोकर है, पप्पू है, ढोलू है, गोलू है, लेकिन आदमी तो कतई नहीं है, आदमी कतई नहीं है वो। और आदमी के भेष में वो एक ऐसा शैतान है, और उसकी वंश परंपरा जो है वो देखते हुए आ रहे हो। आज वो कहता है कि हमारे चीन ने इतने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उसके वो जो नेहरू था उसी के समय में कब्जा किया था। अब बहुत सी बातें हैं जो प्रमाण में हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, हम वहाँ देख नहीं सकते हैं कितना सत्य है, कितना असत्य है। कब्जा किया था ये बात तो सत्य है, लेकिन हमने कितना छुड़ा लिया है इस बात का हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में जाने का साधन नहीं, और हर व्यक्ति सत्य कहने के मूड में नहीं है। क्योंकि आदमी जो है वो काल और परिस्थिति के हिसाब से जीता है। वो आदमी अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से जीता। कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई भाजपा को चाहता है, कोई बसपा को चाहता है, कोई सपा को चाहता है, और वो अखिलेश सैफई का लल्लू, सैफई के लाला, ये उसी पार्टी के आदमी हैं जिन्होंने कार से मौके पर हमला किया था और मायावती गेस्ट हाउस कांड की घटना को अंजाम दिया था। ये उसी पार्टी से आते हैं, और उनके पापा जी कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, और बच्चों से गलती हो जाती है। और वो भी अभी जो घटनाएं होनी उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई हैं, तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नाजायज़ कर रही है और गलत कर रही है। तो इन बातों से कुछ सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए मैं भी अपने हाथ आजमाता हूँ राजनीति में, और देखते हैं। मुझे समाज का सपोर्ट चाहिए, और मुझे सभी का समाज, क्योंकि अब मैं चुप बैठने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। और राहुल गांधी जितना बकवास कर रहा है और विपक्षी दल जितना बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि समाज में ये दिन रोज़ अहित कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार कर तो रही है कंट्रोल, लेकिन वो कानून के अंतर्गत कर रही है। कानून के अंतर्गत काम नहीं चलेगा। अब कानून को तोड़ के बाहर मर्यादा में आना पड़ेगा। मर्यादाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, और मोदी सरकार भी जो है वो भी कानून के दायरे में काम कर रही है। अब समाज को, हमें पूरे समाज को, और अब मर्यादा को तोड़ के आगे आना होगा, और कोरी बातों से काम नहीं चलेगा। घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा, और ना ही सोशल साइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इन बातों से काम चलेगा। समाज में बाहर आना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एक अलग चीज़ है, यूट्यूब एक अलग चीज़ है, फेसबुक एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ज़मीन है, जो रियल लाइफ है, जो प्रकृति का एक साधन है, जो उसको कहते हैं कि लाइव, जहाँ प्रसारण चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। ये साइट हैं, ये कभी बंद हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनेट में कभी भी हमला हो सकता है। कभी भी जो इन चीज़ों पे हमला हो सकता है, कभी भी ये बंद हो सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है। 1.5 GB 2 GB का एक डाटा होता है, ये कभी बंद हो जाती हैं। लेकिन एक असीमित डाटा होता है जो उन लोगों के पास में होता है, जो बड़े ऑफिस चलाते हैं, बड़े कर्मचारियों को रखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उन लोगों के पास में होता है। उन लोगों के पास में सारी खबरें होती हैं। हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, हम लोगों के पास में एक सामान्य वर्ग डाटा है, और सामान्य डाटा होने के साथ साथ में मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ, मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूँ, ना तो मैं गरीबी में जाता हूँ, ना मैं अमीरी में जाता हूँ, मैं एक मध्यम समाज से आता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मेरे गुरुदेव की कृपा से इतना पर्याप्त है
कि मैं अपना अच्छी तरीके से जी पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग कितना सहयोग देते हैं देखते हैं। चलिए, जय गुरुदेव।